अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बुक के एग्जाम्पल कोड 3.3 का यूज़ और इसको हम डिटेल के साथ समझेंगे। आए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इफ़ एंड एल्स इन दोनों को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है और वो कौन सा ऐसा केस है, वो कैसे कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जब इसमें एरर भी जनरेट हो सकता है। तो हम सबसे पहले एक प्रोग्राम बना लेते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जनरेट कर लेते हैं जल्दी से। टेस्टिंग के नाम से मैंने एक प्रोग्राम का नाम दे दिया है, उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। जल्दी से यहाँ पे हेडर फाइल ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम इवन ऑड के बारे में चेक करेंगे कि अगर वो नंबर पूरा डिवाइड होता है 2 के ऊपर और उसके रिटर्न में और इसके एंड पे 0 बचता है तो वो इवन नंबर होगा। अगर कंडीशन हमारी गलत होती है यानी उसके एंड में अगर 1 बचता है तो वो नंबर हमारा ऑड होगा। ठीक है, जुफ्त और ताक का नंबर हमने बताना है कि जो भी नंबर एंटर किया गया है वो नंबर जुफ्त है या ताक है। तो हम यहाँ पे एक सिंपली एक वेरिएबल ले लेते हैं a, उसके अंदर मैं 15 स्टोर करवा देता हूँ। ये अब यहाँ पे मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है कि इफ़ a mod बाय 2 इक्वल टू 0, अगर वो नंबर को मैं 2 पे तकसीम करूँ और एंड पे रिमाइंडर 0 बच जाए और एंड पे अगर 0 बचता है तो मुझे डिस्प्ले कराना है कि प्रिंट एफ द variable a contains an even value। ये हमने स्क्रीन पे उसको मैसेज डिस्प्ले करवाना है। और इसके साथ में मैं एक और प्रिंट एफ का इस्तेमाल करने लगा हूँ। यहाँ पे अब हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि हम ब्लॉक क्यों बनाते हैं। अगर हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना हो, उनको अपनी कंडीशन के साथ अटैच करना हो, तो हम उनको ब्लॉक की सूरत में क्यों लिखते हैं। अभी जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। \n you are doing a great job, सेमीकोलन। अब मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे else। प्रिंट एफ यहाँ पे भी हम अब यहाँ पे लिखेंगे द वेरिएबल कंटेन्स द वेरिएबल ए कंटेन्स एन ऑड वैल्यू। और इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे एंड कर देंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि इफ़ वाली ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ उस केस में एग्जीक्यूट होगी कि अगर इफ़ की ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो एल्स पे आ जाएगा और इस लाइन को डिस्प्ले कर देगा कि ए के अंदर ऑड वैल्यू मौजूद है। अब हमने इसको रन करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्योंकि ए के अंदर 15 पड़ा है तो इफ़ कंडीशन जो है वो फॉल्स होनी चाहिए और उसकी जगह पे प्रिंट एफ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ इसको रन ही नहीं करना बल्कि हमने यहाँ पे अभी ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को भी समझना है, जो कि एग्जाम्पल कोड 3.3 एंड 3.4 के अंदर डिस्कस किया गया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैंने इसको रन किया है तो इसने यहाँ पे एरर जनरेट किया है, एरर एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ़। मतलब ये प्रोग्राम अब मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दे रहा, ये यहाँ पे एरर दे रहा है। मुझे इस एरर को रिमूव करना पड़ेगा। वो एरर किस तरह से रिमूव होगा कि या तो मुझे इस लाइन को ख़त्म करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, क्योंकि
इफ़ कंडीशन के साथ दो लाइनों को हम एसोसिएट डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमने इन दोनों लाइनों को इफ़ कंडीशन के साथ एसोसिएट करना है तो मुझे इनका ब्लॉक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग ब्रैकेट और यहाँ पे मुझे इसकी एंडिंग ब्रैकेट देना पड़ेगी, इसके एंड के ऊपर यहाँ पे। अब ये जो दोनों लाइंस हैं ये इफ़ के साथ एसोसिएट हो गई हैं और सिर्फ ये वाला एल्स जो है इस एल्स के साथ ये वाली लाइन एसोसिएट हो गई है। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास वो एरर जनरेट नहीं होगा और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। द वेरिएबल ए कंटेन्स एन ओड वैल्यू, ये आपको सही आंसर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, फिर देखिए क्या जवाब आता है। द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू, क्योंकि 14 जो है वो एक इवन वैल्यू है, ये 2 पे पूरा तकसीम होता है, इस वजह से उसने प्रिंट एफ ये वैल्यू ये रिज़ल्ट भी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। इसके साथ यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, क्योंकि ये दोनों लाइंस इफ़ के साथ एसोसिएट हो गई थी, उसने वो दोनों लाइंस को रन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि हम इनको ब्लॉक क्यों बनाते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि इफ़ के साथ एल्स का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने एल्स को यूज़ करना है तो उसके लिए इफ़ का होना बहुत ज़रूरी है। और इफ़ के साथ 2 लाइंस अगर आपने लिखनी है, किसी भी कंडीशन के साथ आपने एक से ज़्यादा लाइंस लिखनी हो तो आपको उनका ब्लॉक इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रोग्राम की समझ भी आई होगी और ब्लॉक्स हम क्यों बनाते हैं इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रोग्राम को करेंगे विद प्रैक्टिकल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।